हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एनवीडिया का जो आपका क्वार्टर थ्री का अर्निंग्स रिपोर्ट है वो किस तरीके से आपके आने वाले मतलब आज की तारीख में डाउ जोन्स को भी इम्पैक्ट करेगी एंड ओवरऑल आपके इंडियन मार्केट पे भी एक इम्पैक्ट लेके आएगी। तो कल एनवीडिया का रिजल्ट आ गया, काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट था, काफ़ी अच्छा क्वार्टर गया इनका। और उसी रिजल्ट की वजह से आपको आज निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। ऑल टाइम हाई से बस थोड़ा सा दूर था, लगभग 25-30 पॉइंट ये दूर है। होपफुली निफ्टी कल की डेट में या फिर आई गेस नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग में ऑल टाइम हाई भी अपना तोड़ सकता है। तो आज हम एनवीडिया के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसा किस तरीके का रिजल्ट था, किस तरीके का आपको और मूव आगे एक्सपेक्टेड है एआई सेक्टर के अंदर भी एंड जनरल आईटी सेक्टर के अंदर। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनवीडिया के रिजल्ट की, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि एनवीडिया का रिजल्ट आपका अभी डिसाइड करेगा कि कुछ दिनों के लिए मार्केट आपका किस ट्रेजेक्टरी में जाएगा। क्योंकि एनवीडिया का अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो एनवीडिया का जो रिजल्ट है उसकी वजह से आपको ग्लोबल सेंटीमेंट काफी इंप्रूव होंगे। अब ऐसा मैंने क्यों कहा था वो मैंने कल भी बताया था, क्योंकि अभी जो अगर आप देखोगे यूएस मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो मोस्टली अभी एआई कंपनीज की वजह से ओवर वैल्यूड चल रहा है वो। राइट, तो अभी मार्केट को ये उम्मीद है, मतलब मार्केट का ये इस तरीके से चलता है कि अब अगर किसी चीज को लेके हम लोग ओवर एस्टिमेट है और उस चीज के अंदर या उस सेक्टर के अंदर अगर आपको थोड़ी सी भी ग्रोथ जो है वो कम होती हुई दिखती है तो फिर उसमें एक पैनिक मोड क्रिएट हो जाता है। राइट, इस वजह से, और क्योंकि एनवीडिया जो है वो एआई के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी कंपनी है। राइट, एक स्टार परफॉर्मर है उसके अंदर, क्योंकि ये लोग जो चिप्स बनाते हैं वही मोस्टली सारी आपके जीपीयूज के अंदर यूज होती है। ये जीपीयूज बनाते हैं, एआई से रिलेटेड सारे ऑलमोस्ट एवरीथिंग यही बनाते हैं। राइट, तो अब अगर हम लोग बात करें एनवीडिया के रिजल्ट की तो एनवीडिया का रिजल्ट किस तरीके का रहा था, तो मैंने यहाँ पे ये देखिए तो जो इसका क्वार्टर थ्री का रेवेन्यू था, अब एस्टिमेशन एनालिस्ट ने एस्टिमेट कितना किया था और आया कितना है उसमें भी काफी ठीक ठाक फर्क है। देखिए क्वार्टर थ्री का जो इनका रेवेन्यू रहा है वो ऑलमोस्ट $57 बिलियन का रहा है, और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने की है कि उस 57 बिलियन में से 51 बिलियन, ऑलमोस्ट $51 बिलियन जो है वो सिर्फ इनका डेटा सेंटर का रेवेन्यू है। राइट, जो कि एआई के मतलब जो कोर आपका जो एआई चिप बिजनेस होता है ना उसका है। तो ऑलमोस्ट $57 बिलियन में से $51 बिलियन आपका सिर्फ डेटा सेंटर का रेवेन्यू था। एंड इन्होंने जो एनवीडिया ने जो अपने नेक्स्ट क्वार्टर क्वार्टर फोर के लिए रेवेन्यू एक्सपेक्ट किए हैं या फिर एक गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं $65 बिलियन का। राइट, तो अभी जो इनकी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट था, रेवेन्यू था $57 बिलियन का, उसमें भी $8 बिलियन का इन्होंने इंक्रीज दिखाया है। और ओवरऑल एक कमेंट्री इन्होंने ये भी दी है एनवीडिया ने कि दो मार्केट के अंदर पैनिक इस चीज का मतलब एक, अब ये पैनिक तो नहीं हुआ है अभी तक, बट हाँ एक इस चीज की बात चल रही है कि कहीं क्या एआई के बिजनेस जो है, जो एआई से रिलेटेड कंपनीज है, वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। राइट, तो इसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट्री प्रोवाइड की कि उनके हिसाब से ओवर वैल्यूड नहीं है और वो अभी जहाँ खड़े हैं या फिर वो बिजनेस को, एआई के बिजनेस को जिस तरीके से देख रहे हैं तो इसमें और काफी अभी ग्रोथ बाकी है। और आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले कुछ महीनों में, सालों में ये और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकती है। राइट, तो ये स्ट्रॉन्ग कमेंट्री की वजह से, इसके रिजल्ट की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया है। राइट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे 62% ईयर ओवर ईयर बेसिस इस पे इंक्रीज हुआ है इसके रेवेन्यू के अंदर। राइट, और इनका जो कोर एआई बिजनेस है जो मैंने आपको बताया डेटा सेंटर वाला है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 66% का इंक्रीज हुआ है। तो ये 62 एंड 66% इंक्रीज आपको ये बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि डिमांड अभी भी इसकी ज्यादा है। नो डाउट अभी थोड़ा इसकी वैल्यूशन, अब उन्होंने जो भी कमेंट्री की है वो, क्योंकि वो है एआई के बिजनेस में, तो वो ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हम लोग अभी बहुत ज्यादा ही इसको करके चल रहे हैं। बट हाँ ये चीज है कि एक ओवर वैल्यूशन का खतरा इसमें है अभी भी। बट अगेन जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट काफी अच्छा है। 62% का इसका क्वार्टर थ्री का रेवेन्यू है ओवरऑल, एंड 66% तो सिर्फ इनका डेटा सेंटर के अंदर इंक्रीज है। राइट, रेवेन्यू के अंदर। तो ये पूरे पूरे रिजल्ट और कमेंट्री की वजह से आपको आज ये निफ्टी आईटी के अंदर भी एक मूव देखने को मिला एंड निफ्टी के अंदर भी ये मूव देखने को मिला। और इस मूव की वजह से क्या हुआ, आप ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से बस अब थोड़ा सा ही दूर है, 25-30 पॉइंट दूर है, जो कि आप फ्राइडे के दिन, कल के दिन या फिर आने वाली वीक
आपका नेक्स्ट वीक है उसमें स्टार्टिंग में इसको आप काफ़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, राइट, कि अब रिजल्ट तो आउट हो चुका है, अब आपको किस तरीके का मूव या किस तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो निफ्टी में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए आज क्या हुआ था निफ्टी में, रिजल्ट की वजह से गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद इसने वापस अपनी प्रीवियस डे क्लोज के पास सपोर्ट लिया एंड फिर आप यहाँ पे देखोगे काफी अच्छा मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिला, राइट। लगभग 250 200 तो नहीं, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स का आपको मूव यहाँ पे देखने को मिल गया निफ्टी के अंदर, राइट। तो अपना डेज लोज था वहां से। अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या है आपके लिए, क्योंकि देखिए अभी भी मार्केट जो आपका है वो बाय ऑन डिप्स ही बना हुआ है। जब तक आपका 26,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका मार्केट बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा, राइट। तो आने वाले टाइम के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है और जिसमें जिस सपोर्ट तक आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं वो लेवल है आपका 26,000 का लेवल। जब तक मार्केट 26,000 के नीचे नहीं जाता तब तक आपको इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट नहीं करना है, करेक्ट। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगानी, तो पहला लेवल जो आपको बाय ऑन डिप्स के लिए देखना है वो अभी फिलहाल के लिए आपका 26,130 से लेके 150 का है। अगर इसके बीच में मार्केट आता है तो आप इसमें एक पोजीशन अपनी बना सकते हैं। अगर सपोज ये वाला लेवल भी आपका ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो आपका आएगा 26,000 का लेवल, राइट। अब अगेन मैं इसमें सीपीआर की बात कर लेता हूँ, तो आप ये देखोगे कि सीपीआर अभी फिलहाल 26,000 के लेवल पे है, पर ये कल की डेट में आपको 26,100 से 26,150 के बीच में मिलेगा। एंड अगेन जिस तरीके से मैं हर बार कहता हूँ कि सीपीआर का आप यूज करिए, पिवट पॉइंट्स का यूज करिए, काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि एक बार मार्केट अगर ट्रेंड के अंदर आ गया, मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया, तो सीपीआर इज अ परफेक्ट टूल जिसकी जिसके थ्रू आप एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का और एक अच्छे मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड आप इसके अंदर कर सकते हैं। आपका जो ट्रेड परसेंटेज है, जो प्रॉफिटेबल परसेंटेज ऑफ ट्रेड्स है, वो काफी इंक्रीज हो जाएगी इसके थ्रू, राइट। तो अगेन इमीडिएट आपके लिए सपोर्ट क्या है, 26,120 से 150 का, ये आपका एक जोन रहेगा जहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके लिए निकल के आता है वो 26,000 का है। अगर 26,000 का लेवल टूटता है तब फिर आपको नीचे की तरफ 850 के लेवल्स तक देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन 26,000 तक कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बाय ऑन डिप्स ही रखना है। पहला लेवल बता दिया 26,120 से लेके 150 एंड देन 26,000 का लेवल। अगर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, देन अगेन जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है इसका जो भी ऑल टाइम हाई है 26,277 मान के चलिए। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो आपके पास यही है। अगर एक बार ये डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है आपका ये रेजिस्टेंस, तो आपके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है या फिर जो नेक्स्ट टारगेट पॉइंट निकल के आता है वो 26,410 का निकल 410 का निकल के आता है, राइट। ये बात होगी आपकी निफ्टी की। तो हम लोग क्विकली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट आपके लिए निकल के आ रहा है वो फिलहाल है आपका, मैं यहाँ पे सीपीआर भी आपको यूज करके दिखा देता हूँ। तो आपका जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट है वो आपका अराउंड है 59,123 का, जो कि आपका इस बार आज का लो भी है। अगेन ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है आपका, आप इसको देखिए बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना है ना, तो उसमें ना मैं आपको दो जोन बताता हूँ जिस तरीके से निफ्टी के अंदर बताया, पर बैंक निफ्टी में क्या है, थोड़ा बड़ा लगेगा जोन, पर ये जोन है बैंक निफ्टी में, ये जो जोन है 59,130, आप इसको 150 मान के चले, एंड 58,950 का, ये जो जोन है ना आपका, ये एक काफी अच्छा आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। अगर मैं आपको आर्ली चार्ट में दिखाऊं तब आप यहाँ पे देख लो, डेली चार्ट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तब भी आप देखो, अब इसमें हम लोग मूविंग एवरेजेस भी लगा देते हैं, राइट। तो ये आपके जो लेवल है 59,130 से लेके 58,950 का, लग बड़ा लेवल लेवल रहा होगा ये, पर अगर आप टेक्निकली देखो तो बैंक निफ्टी में सिर्फ ये 200 पॉइंट का ही 200 पॉइंट का ही डिफरेंस है। बैंक निफ्टी खुद अभी 59,000 पे चल रहा है। तो अगर आप इसको टेक्निकली देखोगे तो परसेंटेज वाइज भी ये कोई बहुत बड़ा मैंने आपको लेवल नहीं बताया है, करेक्ट। तो 200 पॉइंट की एक ये रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर जो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, 59,130 से लेके 58,950 तक की। उसके बाद अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी में जो 58,600 से 700 का लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो निफ्टी के अंदर 26,000 का लेवल था वो बैंक निफ्टी के अंदर 58,600 से लेके 700 का लेवल है, राइट। यहाँ तक आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बिंदास यूज कर सकते हैं।
कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन ये अगर ये वाला लेवल टूट जाता है आपका 58,600 का, तब फिर आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो 58,100 पे एंड देन 58,000 पे मिलेगा। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी का जो आज ऑल टाइम हाई वापस बना था अराउंड 59,450 के आसपास का, तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा 59,750 का एंड देन उसके बाद 60,000 का, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है, राइट। तो ये देखिए, ये आपका आउटलुक था मार्केट के लिए कि भाई आने वाले एक दो सेशंस में आपको किस तरीके के इमीडिएट निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मिल सकते हैं। एंड एनवीडिया के बारे में भी हमने डिस्कस किया, उसके अर्निंग्स के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके का आउटलुक रहा और उसका क्या इम्पैक्ट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, राइट। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।